लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कर्नाटक में इस बार किसकी बनेगी सरकार? इस वक्त देश की राजनीति में यह सबसे अहम सवाल बन चुका है। चुनावी प्रचार थम चुका है और अब जनता की बारी है कि वो अपनी पसंद के अनुसार वोट करे। और कल मतदान है, वोटिंग है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में कल वोटिंग है और सभी राजनीतिक दल धुकधुकी लगाए हुए इसी इंतजार में हैं कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है या नहीं। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी ने तो जनता का समर्थन हासिल करने के लिए सारे पैतरे आजमा लिए। कांग्रेस को कोसना, बजरंगबली की जय बोलना, आतंकवाद का जिक्र करना और द केरला स्टोरी फिल्म की बात करना, ऐसा कोई भी दांव नहीं है जो मोदी जी ने न चला हो। जनसभाओं के अलावा उन्होंने रोड शो किए, अपने ऊपर फूलों की बौछारें करवाईं ताकि पूरा माहौल मोदीमय हो जाए और कर्नाटक की जनता बीजेपी को मोदी जी के नाम पर वोट दे दे। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जीत मिलेगी या नहीं, ये डर शायद बीजेपी को है और इसीलिए वोटिंग के एक दिन पहले एक आखिरी दांव मोदी जी ने चला। कर्नाटक के लोगों के नाम खुला खत लिख करके और वीडियो जारी करके मोदी जी ने आखिरी दांव खेला है। ये जो आप चिट्ठी देख रहे हैं, आश्चर्यजनक बात इसमें एक और है कि इसमें नीचे 4 नेताओं के फोटो लगे हुए हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा साहब हैं, जिसमें आपको येदियुरप्पा साहब दिखाई दे रहे हैं, ये 4 फोटो और मोदी जी सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जितने भी प्रचार सामग्री तैयार हुई, जितने भी प्रचार अखबारों में हम लोगों ने देखे, जब हम कर्नाटक की यात्रा पर थे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी नज़र आ रहे थे। और हम लोगों ने इस बात को कई बार मेंशन किया था, शायद हमारी बात सुन ली गई हो। और इस बारे में प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में और वो बताएंगे कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो भी जारी किया। जरा उस वीडियो को सुन लेते हैं। वीडियो में अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा अंश सुना देता हूँ। हालांकि ये सही है, गलत है, क्या है, ये तो चुनाव आयोग जाने। लेकिन वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें जीत दीजिए, जितवाइए। सुनिए ज़रा मोदी जी को। कर्नाटकದ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ नमस्कार। आपने मुझे हमेशा जो स्नेह, जो प्रेम दिया है, वो मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह ही है। कर्नाटका के लोगों का आह्वान ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आजादी के अमृत काल में तो बहुत कुछ इमोशनल कार्ड यहाँ पर। चुनाव प्रचार की मियाद खत्म होने के बाद इस तरह का वीडियो जारी करना, खत लिखना, आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, पहले भी कह चुका हूं, यह चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन मोदी जी के खत और वीडियो को देखकर यह समझा जा सकता है कि वो इस बार अपनी जीत को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, सशंकित हैं। आप याद कीजिए कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी बीजेपी की रैलियां फ्लॉप हो रही थीं, अंदरूनी बगावत भी छिड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करने पड़ रहे थे अपने ही बगावती बागी नेताओं को, लेकिन तब भी मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को चिट्ठी नहीं लिखी। 2014 के बाद से सारे चुनाव मोदी जी के नाम पर ही बीजेपी ने लड़े कभी, लेकिन उन्होंने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी, न ही ऐसे वीडियो जारी किए। लेकिन कर्नाटक के लोगों को खत लिखकर, वीडियो जारी करके मोदी जी कह रहे हैं कि आपने हमेशा मुझे प्यार दिया और स्नेह दिया, ये मेरे लिए एक दैवीय आशीर्वाद जैसा लगता है। कर्नाटक से कोई पुराना नाता मोदी जी नहीं जोड़ पाए तो चिट्ठी के जरिए रिश्ता बनाने और वीडियो के जरिए अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यही है दोस्तों कि जनता इस रिश्ते को स्वीकार करती है या नहीं, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन पोल्स जो इशारे कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए सुखद नहीं है। आपको बता दूं कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 80 और जेडीएस को, जनता दल सेकुलर को 37 सीटें और अन्य के खाते यानी अदर्स के खाते में 3 सीटें गई थी।
लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल्स आए हैं इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, उसमें इंडिया टीवी और CNX ओपिनियन पोल्स में 224 सीटों में से कांग्रेस को 105 सीटें मिलती हुई दिखाया जा रहा है, और जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी को, भाजपा को 85 सीटों पर ही जीत हासिल होते हुए बताया जा रहा है। वहीं जेडीएस के खाते में 32 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। ये इंडिया टीवी का है। लेकिन इसके अलावा ABP सी वोटर ओपिनियन पोल, ABP का और सी वोटर के साथ में, उसके मुताबिक कांग्रेस को 107 से 119 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 73 से 85 सीटें और जेडीएस को 23 से 35 सीटें ये मिलने की संभावना है। इंडिया टुडे का भी, उधर ABP न्यूज और इधर इंडिया टुडे का भी सी वोटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनका सर्वे है, और उसमें कांग्रेस की बहुमत का अनुमान इंडिया टुडे भी लगा रहा है, और जबकि बीजेपी को वही 74 से 86 सीटों पर ही जीत दिखा रहा है। कन्नड़ आउटलेट है इडिना, उसने अपना सर्वे किया है ओपिनियन पोल, और उसमें यह दावा है कि कांग्रेस को 132 से 140 सीटें मिलेंगी। इन ओपिनियन पोल्स से बीजेपी को निराशा हो सकती है, लेकिन जी न्यूज मैट्रीज का एक सर्वे आया है जो बीजेपी का उत्साह बढ़ा सकता है, जिसके मुताबिक बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 103 से 118 सीटें मिल रही हैं। जी न्यूज के सर्वे के हिसाब, जी न्यूज मैट्रीज के अनुसार बीजेपी को 103 से 118 सीट मिल सकती है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को 82 से 97 सीट मिलने की उम्मीद है, और जनता दल सेकुलर को 28 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ओपिनियन पोल्स केवल अनुमान होते हैं दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं, जो जनता से चर्चा करके लगाए जाते हैं, बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इनके आधार पर जीत या हार का पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। असली फैसला तो जनता को करना है, जो वो कल मतपेटियों में बंद कर ही देगी। और उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें हो रही थी उसको एक बार रिकैप करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अचानक उनका पदार्पण तो पहले से हो रहा था। चुनाव की घोषणा से पहले 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक जा चुके थे, और चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने 7 ट्रिप और किए हैं, यानी 7 बार वो और गए हैं। और जो बाद में गए उसमें हमेशा प्रधानमंत्री जी मुद्दों को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने एक मुद्दा दिया। पहला मुद्दा था सांप वाला, जहर वाला, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियां गिनने लगे। आइए जरा रिकैप कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियों पर क्या कुछ कह रहे थे। आज अब आखिरी दिन है, कल मतदान है, और 13 तारीख को यानी 13 मई को आप सबके सामने रिजल्ट होगा। लेकिन उससे पहले ज़रा गालियों पर क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी ने भी कुछ कहा, वो भी सुनेंगे। राहुल गांधी ने भी कुछ कहा, वो भी सुनेंगे। सुनिए पहले प्रधानमंत्री जी को। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। तो ये यहां से शुरुआत हुई गालियों के गिनने की, और गिनती को 100 तक पहुंचाने की कोशिश, यानी शतक तक पहुंचाने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही करते हुए अपने भाषणों में नजर आए। और इसके बाद क्या कुछ हुआ, द केरला स्टोरी तक का मामला जो है वो आकर के रुका। और इस बीच हनुमान चालीसा का पाठ भी आज
करते हुए बीएचपी के लोग, बीजेपी के लोग नजर आए। आज मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे खूब चला। आज दिन भर कर्नाटक में मंदिर मंदिर और जहां मौका मिले बीजेपी के लोग वहां हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। भक्ति भाव में रमे हुए और हनुमान जी के भक्त नजर आए आज खासकर बीजेपी के लोग। लेकिन जब गालियों का दौर चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गालियों की बात कर रहे थे तो प्रियंका गांधी कूदी मैदान में और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायदे से समझाने की कोशिश की। सुनिए जरा प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही थी। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये प्रियंका गांधी, घबराइए मत मोदी जी, ये सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है और तमाम बातें यहां करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई थी। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी लगातार इनसे पहले, प्रियंका गांधी से पहले कर्नाटक के मैदान में उस जमाने से, उस दौर से जब वो पैदल यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा के दौरान ही इन्होंने, राहुल गांधी ने चुनाव का प्रचार करना शुरू कर दिया था। शायद ऐसा कहें तो यहाँ कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि 40% कमीशन की सरकार, पेसीएम और ऐसे तमाम मसले, जहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई, इन तमाम बातों की पोल खोलते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। राहुल गांधी का भी एक वीडियो देख लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, ये आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अगले भाषण में आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। और दूसरी बात, जैसे हम यहां आते हैं, हम भाषण देते हैं, हम अपनी नेताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, डीके शिव कुमार जी क्या करते हैं, हम सब नेताओं के नाम लेते हैं। आप आते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते हो, आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। 1-2 बार आप येदियुरप्पा जी का भी नाम ले लीजिए, बोम्मई जी का भी नाम ले लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। तो यहां आप से मतलब नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री को सीधा यहां राहुल गांधी
संबोधित कर रहे थे और क्या आप कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये राहुल गांधी बता रहे थे। ये चुनाव का दौर, चुनाव प्रचार का दौर जो है कल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके अलावा इसी दौर में ओपिनियन पोल्स भी आते रहे, जिसका जिक्र हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और साथ साथ तमाम गतिविधियां चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को रिझाने, लुभाने और अपनी ओर करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो ओपिनियन पोल से लेकर के चुनाव प्रचार तक, और उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो राइट साइड में स्क्रीन पर, ये तस्वीर आप लोग देख चुके हैं, ये विजुअल आप देख चुके हैं। विजुअल है डिलीवरी बॉयज़ के साथ में राहुल गांधी बात करते हुए, उनके साथ खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए, जो भी कह लें, कॉफ़ी पीते हुए, चाय पीते हुए। और उसके बाद एक तस्वीर कल और आई थी जिसमें महिलाओं के साथ बस में बैठ करके राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, और डिलीवरी बॉयज़ में से किसी एक के साथ बैठकर स्कूटी की सवारी भी राहुल गांधी ने की थी। तो ये सारी चीज़ों के बाद आज जो तस्वीरें आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोग कई जगह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और नेशनल चैनल्स पर द केरला स्टोरी पर डिबेट करते हुए आज आप कई जगह सुन सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि खेल किधर ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा की